नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पाला बदलने का खेल तेज हो रहा है, तो साथ ही चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ गई है। चुनाव आते ही अब दांव पेच भी शुरू हो गए हैं। आज बात करेंगे टिकट पर मंथन, मसूद की प्रेशर पॉलिटिक्स, परशुराम का टूट गया फरसा और कहां फंस गया पेच। तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। और सबसे पहले बात करेंगे टिकट पर मंथन। लखनऊ में आज बीजेपी मुख्यालय में एक अहम बैठक हुई। बैठक में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, सुनील बंसल, राधा मोहन सिंह, ब्रिजेश पाठक सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में टिकट को लेकर मंथन हुआ। आपको बता दें, कल शाम सीएम योगी दिल्ली में पहले फेज के टिकट बांटने पर हाई कमान के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी मुख्यालय के बाहर मौजूद कार्यकर्ताओं से बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद शफी ने। प्रदेश कार्यालय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में बैठकों का दौर जारी होने वाला है। चुनाव समिति की बैठक है बीजेपी की, जिसको लेकर अभी कुछ ही देर पहले उप मुख्यमंत्री और कानून मंत्री और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरा हुआ है। पूरे जोश से भरे हुए कार्यकर्ता हैं। ये प्रदेश कार्यालय की वीडियो आप देख रहे हैं कि जय श्री राम का लगातार उद्घोष हो रहा है और एक झलक देखने के लिए जो कार्यकर्ता हैं वो बेताब हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं वो अब प्रदेश कार्यालय के अंदर जा चुके हैं। चुनाव समिति की जो बैठक शुरू होनी थी बीजेपी कार्यालय पर वो शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री आ चुके हैं और बैठकों का दौर अब शुरू हो चुका है। अहम बैठक मानी जा रही है प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर। जो नाम सामने आने हैं, जो प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित होनी, उसको लेकर आज यहाँ पर बैठक की जानी है। कार्यकर्ताओं में जोश भरा हुआ आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो आए हुए हैं। कहाँ से आए आप? कानपुर से आया हूँ, रतन गुप्ता नाम है। आर नगर विधानसभा टिकट मांगा मैंने। कहाँ से टिकट मांगा? आर नगर विधानसभा कानपुर से। हाँ, 214 आर नगर विधानसभा। क्या बात हुई आपकी टिकट को लेकर? बातचीत हो रही है, लेकिन देखो क्या होता है। लेकिन मैंने टिकट मांगा है और मैं मजबूत दावेदार हूँ। और आर नगर विधानसभा में 1.25 लाख बैच है, तो मैं बैच होने के नाते मैं टिकट दावेदारी कर रहा हूँ। और भी किसी ने टिकट मांगा है आपके विधानसभा से? मांगे वैसे बहुत लोगों ने, लेकिन कुछ लोग बरसात में वैसे ही पैदा हो जाते हैं, जैसे मेटक नहीं होते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो है जो स्थिति है, मैंने मांगा और मैं कानपुर से मेयर टिकट भी चुनाव भी लड़ चुका हूँ। मेयर का चुनाव लड़े? हाँ, लड़े हैं। हमारी पत्नी को टिकट दिया था और वो 1.25 लाख वोट लेके भी आई थी। हाँ, उम्मीद है कार्यकर्ता को अगर टिकट होगा तो हमें अवश्य टिकट होगा, क्योंकि पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी में भिन्न भिन्न दायित्वों पर 2004 से जिले का पदाधिकारी हूँ लगातार 4 बार, और उसके बाद 9 चुनाव लड़ा हूँ, 7 चुनाव जीता भी हूँ, 2 चुनाव हार गया हूँ। तो इसके नाते मुझे टिकट मिलना चाहिए। अगर पार्टी कार्यकर्ता पर दाव लगाएगी तो मुझे टिकट 100% होगा। बिल्कुल, देखिए पार्टी कार्यकर्ताओं को अगर टिकट देती है तो इनको टिकट मिलना चाहिए, इनका भी दावा है। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? लखीमपुर से। लखीमपुर से टिकट की दावेदारी करना है? हाँ, लखीमपुर 142 विधानसभा। तो कितना दावा आपका यहाँ पर माना गया? दावा पार्टी संगठन कार्यकर्ता देगी तो मिलेगा, नहीं है कि आपको टिकट दिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कुछ भी पता नहीं। कुछ पता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। कुछ पता नहीं कि किस कार्यकर्ता को दे दे। काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और टिकट की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन मानस के साथ सफी अहमद की न्यूज इंडिया। तो बीजेपी मुख्यालय पर लगातार बैठक हुई। बैठक के बाद अभी भी कशमकश जारी है, मंथन चल रहा है कि फाइनल जो नाम होंगे वो कौन होंगे। हमारे संवाददाता मोहम्मद सफी अभी भी मुख्यालय के बाहर बने हुए हैं। सफी, बैठक खत्म हो चुकी है और अब जो खबर आ रही, कल दिल्ली में एक अहम बैठक होनी है जहां सीएम शामिल होंगे, डिप्टी सीएम भी शामिल रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल रहेंगे। क्या अब ये माना जाए चुनाव नजदीक है, पहले फेज के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा 1-2 दिन में हो जाएगी?
बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर आज बिल्कुल अहम बैठक मानी जा रही थी। ये चुनाव समिति की बैठक थी जिसमें 24 सदस्यीय टीम थी। मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, कई तमाम नेता यहाँ पर मौजूद थे और मंथन किया जा रहा था कि जो पश्चिमी क्षेत्र की जो सीटें हैं उसको लेकर। और कल दिल्ली में भी बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव करीब है उसको देखते हुए अब सीटों का बंटवारा देखा जा। जी सफी, जैसा कि हम देख पा रहे थे, आपने कई लोगों से बात की, तमाम सारे कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। लोगों को यह लग रहा है कि कई सारे नए चेहरे जो हैं वो शामिल किए जाएंगे। तमाम ऐसी संख्या वहां मौजूद है कार्यकर्ताओं की। क्या कुछ निकलकर इस बैठक के बाद सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ताओं का हुजूम अभी भी लगा हुआ। हम आपको तस्वीर दिखा दें कि लोग यहां पर मिलने के लिए बेताब हैं, अपने बायोडाटा लेकर घूम रहे हैं और लगातार जो भी नेता निकल रहा है, वो चाहे उप मुख्यमंत्री हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, सभी को अपना बायोडाटा सौंप रहे हैं क्योंकि काफी नए लोग हैं, नए चेहरे सामने आ रहे हैं। वो सभी चाहते हैं चुनाव लड़ने को लेकर क्योंकि कई जिलों से यहाँ पर आए हैं प्रदेश कार्यालय पर और लगातार मिलने की कोशिश कर रहे हैं, अपना बायोडाटा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सभी को ये उम्मीद है कि इस बार जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जो काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, उनको चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। जी सफी, ये माने जो बैठकों का दौर चल रहा है, कल भी एक अहम बैठक होनी टिकटों के बंटवारे को लेकर, टिकटें किनको दी जाए उसको लेकर, जो छोटे दल हैं उनको कितनी टिकटें दी जाए, तमाम सारी बातें चल रही हैं अंदर खाने में। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी चिंता इस वक्त बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, यह है कि टिकट काटे किसके जाएं। टिकट बांटने से ज्यादा कटने को लेकर मंथन चल रहा है इस वक्त बीजेपी में। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं 1 घंटे से ऊपर ये बैठक चली है जिसमें मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सभी मौजूद थे और काफी देर तक ये मंथन चला है कि जो प्रत्याशी हैं वो किसको घोषित किया जाए, किसके नाम सामने आए। फिलहाल खुलकर हमने बात करने की कोशिश की लेकिन कोई अभी बोलने को राजी नहीं है कि किसका टिकट फाइनल किया गया है, किसका नाम सामने आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है, आज उत्तर प्रदेश में प्रदेश कार्यालय पर बैठक थी, कल दिल्ली में बैठक की जाएगी हाईकमान से। तो कहीं ना कहीं जो नाम है उनको लेकर जरूर ये सभी जो इस बार काफी परेशानी देखने को मिल रही है क्योंकि नए नाम जरूर बिल्कुल। और दबाव ये भी कि चुनाव की जो तारीख है बहुत नजदीक है, बहुत समय भी कम है। अब देखने वाली बात होगी कल जो बैठक होगी उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सफी इस खबर पर हमसे जुड़े रहने के लिए। तो टिकटों पर मंथन जो है इस वक्त सभी पार्टियों में चल रहा है। फिलहाल बीजेपी की जो एक अहम बैठक थी बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में वो खत्म हो चुकी है और अब कल दिल्ली में एक और अहम बैठक है। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे मसूद का प्रेशर पॉलिटिक्स। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। भीड़ को देख लीजिए, मास्क नहीं मिलेगा माना तो भीड़ बढ़ती जाएगी। अभी लगाया था, अभी निकाल दिए, सुन नहीं रहे थे इसलिए। मास्क तुम्हारा मास्क मैम, मास्क भैया जल्दी जल्दी में चले आए। अच्छा, मास्क कैसे कर लगा? चाची मास्क कहाँ लगा लिया दोस्त तुमने मास्क? चलो, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। मास्क कहाँ है? कहाँ है? मास्क है क्या? बस हंसी होती है मास्क से अभी। चाचा एक सेकंड, ए चाचा मास्क कहाँ? दी अपने बगल में बगैर मास्क को, यहाँ एक लड़का बैठा था बगैर मास्क। ये क्या है? आप साबित कर दो, आप साबित कर दो, आप साबित कर दो, बहस मत करो। मास्क मैं गाड़ी में भूल आया हूँ अभी। थैंक यू के न्यूज फॉर गिविंग दिस मास्क
एंड आप लोग से निवेदन है कि मास्क को जरूर लगाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे मसूद का प्रेशर पॉलिटिक्स। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनावी राज्य में अधिसूचना लग गई है। यूपी में धराशायी हो चुकी कांग्रेस को फिर से खड़ा करने में जुटी प्रियंका गांधी को बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी और प्रियंका के बेहद करीबी कांग्रेस नेता इमरान मसूद समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। उन्होंने इसका खुलेआम ऐलान किया है। सूबे के सहारनपुर जिले से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद अपने बयानों के चलते काफी दिनों से चर्चा में रहते हैं। अब तो उन्होंने अपने एक बयान से ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो कांग्रेस से सारे रिश्ते नाते तोड़कर सपा में घर वापसी कर सकते हैं। इमरान ने अपने दिए एक बयान में कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात बताते हैं कि यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी लड़ाई है। इमरान ने कहा कि ये बात सही है कि यूपी में प्रियंका गांधी बहुत मेहनत कर रही हैं, लेकिन वर्तमान राजनीति परिस्थितियां इजाजत नहीं दे रही हैं कि अगर हमें यूपी को विकास की राह पर ले जाना है तो हमें सपा का साथ देना होगा। इमरान ने आगे कहा, प्रियंका और राहुल का मैं बहुत एहसानमंद हूं। उन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान दिया है, लेकिन यूपी में साफ है कि लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है। मैंने पहले भी ये कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली विचारधारा को ही समर्थन करूंगा। अखिलेश ही बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें समर्थन करूंगा। आपको बता दें कि इमरान मसूद ने कांग्रेस को छोड़ने की अटकलों के बीच एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इसी सिलसिले में उन्होंने 10 जनवरी को अपने समर्थकों की बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद उन्होंने ऐलान किया कि वे अखिलेश यादव का समर्थन करेंगे। वैसे तो चुनाव के समय दल बदलना आम बात है, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक इमरान मसूद का पाला बदलना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। 2014 में सहारनपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के राघव लखनपाल शर्मा चुनाव जीत गए थे। हालांकि इमरान मसूद 4 लाख वोट हासिल करने के बाद भी पराजित हो गए थे। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर सहारनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने पर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में नकुड़ सीट पर इमरान मसूद को डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने पराजित किया था। चर्चाएं ये भी हैं कि इमरान मसूद अपने साथ अपने 2 विधायक मसूद अख्तर और नरेश सैनी को भी एसपी में ले जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी कद्दावर नेता आजम खान की गैर मौजूदगी में चुनाव में उतरने जा रही है। इसी वजह से सपा को भी एक बड़े मुस्लिम नेता की तलाश थी। हालांकि इमरान मसूद का कद सपा के आजम खान जितना बड़ा तो नहीं, लेकिन इमरान मसूद भी पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं दोनों की तलाश पूरी हो सकती है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में इमरान अगर सपा में शामिल होते हैं तो क्या वो अखिलेश के लिए आजम खान की कमी पूरी कर पाएंगे या अखिलेश का ये दांव उल्टा पड़ जाएगा। अंकुर श्रीवास्तव के साथ इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। मुश्किलें जो हैं कम होने का नाम नहीं ले रही। इसी खबर पर हमारे साथ प्रशांत जुड़ गए हैं सहारनपुर से। प्रशांत, अगर बात करें मसूद की, इमरान मसूद एक जाना माना नाम है, खासकर अपने बयानों के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। ये एक प्रेशर बनाने की कोशिश है कांग्रेस पर या वाकई में ये समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे? जी, मैं आपसे बताना चाहूंगा, इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास ना तो कुछ होने को है और ना पाने को। इस वजह से इमरान मसूद बखूबी जान गए थे कि कांग्रेस में चुनाव लड़कर उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने सपा का रास्ता किया। जी प्रशांत, अब खबर ये आ रही, इन्होंने जो बैठक बुलाई थी वहां पे
काफी संख्या में लोग पहुंचे थे और प्रशासन से परमिशन भी नहीं ली गई। इमरान मसूद के ऊपर अब मुकदमा भी दर्ज होने वाला है कोरोना गाइडलाइंस का जो उल्लंघन किया है उसको लेकर। इसको लेकर क्या नई अपडेट है आपके पास? आपको ताजा अपडेट दे दूं, कुतुबशहर थाना में इमरान मसूद समेत 300 उनके समर्थकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और कोरोना गाइडलाइन का पालन न करना और धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में सहारनपुर के एसपी सिटी जो राजेश कुमार है, उन्होंने बाकायदा मीडिया को जानकारी दी है कि इस संबंध में पुलिस द्वारा मुकदमा कायम कर जांच शुरू कर दी है। प्रशांत, खबर यह भी है कि जो खुद तो इमरान मसूद जा रहे हैं और इसके अलावा कई विधायक और कई ऐसे साथी कार्यकर्ता हैं, उनको भी समाजवादी पार्टी में शामिल कराने जा रहे हैं। क्या कांग्रेस इनको मनाने में सफल हो पाएगी या फिर इन्होंने सोच लिया है कि अब समाजवादी पार्टी का ही दामन हमें थामना है? जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इमरान मसूद पिछले 3 से 4 महीने से सपा प्रमुख अखिलेश यादव के संपर्क में थे और इस दौरान वो लगातार उनसे मुलाकात भी करते रहे। चाहे वो दिल्ली में शाह इमाम बुखारी के जो यहाँ शादी थी वहां पे भी अखिलेश यादव की मुलाकात हुई थी और उसके बाद से लगातार वो संपर्क में थे। हालांकि कांग्रेस हाईकमान द्वारा उन्हें समझाने का प्रयास किया गया, इसी के चलते उन्हें दिल्ली का प्रभारी भी बना गया था चुनाव का, लेकिन वो इससे असंतुष्ट नजर आ रहे थे और इसी की वजह से उन्होंने सपा में जाने का फैसला किया है। जी, तो अब ये मान लें प्रशांत की समाजवादी पार्टी में अब ये औपचारिक घोषणा भी कर देंगे शामिल होने की? जी, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, कल इमरान मसूद अपने समर्थकों के साथ लखनऊ रवाना होंगे और शायद कल या परसों ही वो सपा में आने की घोषणा कर देंगे। कुल मिलाकर अब मन मना लिया है, लखनऊ रवाना होंगे और बहुत जल्द समाजवादी पार्टी में शामिल भी हो जाएंगे। कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका कह सकते हैं। फिलहाल के लिए प्रशांत, आपका शुक्रिया इस खबर पर हमसे जुड़े रहने के लिए। तो इमरान मसूद जो कांग्रेस के एक कद्दावर नेता हैं, एक बड़ा नाम है, खासकर अपने बयानों के लिए ये ज्यादा जाने जाते हैं, वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कहां फंसा पेच। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। पैदल ही जाना पड़ता है, यहाँ से इतनी रोड खराब है, यहाँ पे वैसे भी कोई वाहन को अच्छे से चल नहीं पाता है। ये देखिए, ये बिटिया भी कहीं, बिटिया कोचिंग जा रही हो क्या? तो ऐसे रोज जाती हो? क्या करें, मजबूरी है। इसके लिए तो सही में साधुवाद होना चाहिए कि जिस तरह से बच्चे यहाँ के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मेयर, जहाँ पे मेयर आती सभासद के पास, सभासद जहाँ काम किया होगा वहीं लेके जाएगा ना। क्लियर रहते नहीं, यहाँ पे घर छोड़ के बेचने के लिए लिख गए हैं कि बिकाऊ है ये मकान। निकलती कहाँ से? कहाँ ये भैया यही गिर जाते लड़का। कई लोग 10 साल से रह रहे हो, कोई लोग 15 साल से रह रहे हो। इस घर का रास्ता बता दो भाई हमें। तो कोई नाव रखी होगी ना? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे कहां फंसा पेच। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ जाएगी। समाजवादी के साथ सभी सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही सीट बंटवारे की घोषणा भी कर दी जाएगी। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा है कि आज हमारी पार्टी की बैठक है, अखिलेश यादव के साथ अभी बैठक नहीं है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हम बढ़िया से लड़ेंगे। खबरों के मुताबिक अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच अब तक सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है।
सियासी गलियारों में चर्चा है कि जयंत चौधरी इस बार किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी को मिल रहे हैं। जन समर्थन से इतने उत्साहित हैं कि वो अखिलेश से करीब 38 सीटें मांग रहे हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव उन्होंने जो है गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें देना तो चाहते हैं, लेकिन वो 30 से 33 सीटें ही देना चाहते हैं, जिसको लेकर कशमकश लगातार बना हुआ है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता लखनऊ से चंद्रमणि शुक्ला जुड़ गए फोन लाइन पर। चंद्रमणि, अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है और पहले फेज की अगर बात करें, जो पहला फेज का चुनाव होना है उसकी शुरुआत ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो रही है। क्या लगता है कि एक दो दिनों में चीजें सामने आ जाएंगी, अभी और भी वक्त लग सकता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी का इंतजार किया जा रहा है? वो कौन से प्रत्याशियों को मैदान में उतारती है? जी बिल्कुल, अगर बात करें जो गठबंधन है सपा और आरएलडी का, उसमें अभी भी तेज है और वो सीटों को लेकर है। लगातार आरएलडी जो है वो 3 दर्जन से अधिक सीटें मांग रही और ऐसी खबरें भी आई कि 38 से 40 तक सीटें मांग रही, लेकिन अखिलेश यादव 30 से ऊपर सीटें देने को तैयार नहीं। और यही नहीं, आरएलडी की तरफ से सिर्फ पश्चिमी यूपी ही नहीं, अगर बात करें अवध क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों में भी आरएलडी सीटें मांग रही जहां पर किसान वोटर हैं। तो निश्चित तौर से अब सीटों को लेकर आपसी तकरार शुरू हो गई है। अब ये देखना होगा क्या समाजवादी पार्टी आरएलडी को मना पाती है, और आरएलडी अगर नहीं मानती है तो उसके पास विकल्प क्या है। तो तमाम मुद्दे हैं, अभी इंतजार करना होगा कि आरएलडी की तरफ से किस तरह के संकेत आते हैं। हालांकि आज जयंत चौधरी का जो बयान आया है उसे नोटिस करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये हमारी पार्टी की मीटिंग चल रही है और हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो बहुत चीजें एक बयान स्पष्ट कर देता है। अब ये देखना होगा कि जयंत चौधरी का रुख क्या है और अखिलेश यादव का क्या रुख है। हालांकि दोनों नेता लगातार ये कहते आए हैं कि गठबंधन होगा, गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ेंगे। तो क्या सीटों को लेकर तेज चल जाएगा, तमाम चीजें हैं, उसके लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा। और शुरुआत, अगर चुनाव की शुरुआत की बात करें तो पश्चिमी यूपी से ही शुरुआत है। तो पश्चिमी यूपी की जो सीटें हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और टिकट घोषणा के पहले ये गठबंधन की स्थिति स्पष्ट करनी होगी। अब ये देखना होगा कि जयंत और अखिलेश यादव में बातचीत होती है। अगर बात करें जयंत और अखिलेश की मुलाकात की तो 3 मुलाकातें हुई है लखनऊ में, और उसका भी कोई निष्कर्ष बिल्कुल चंद्रमणि, मुलाकातें भी हुई हैं, कई बार मुलाकातें हुई। हर मुलाकात के बाद दोनों ही नेताओं की तरफ से यह भी कहा जाता है कि हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सीटों को लेकर जब बात है वो भी कुछ ही समय में स्पष्ट हो जाएगी, सबके बीच आ जाएगी। ये माने चंद्रमणि, अगर अलग अलग जाते हैं दोनों ही नेता चुनाव मैदान में, गठबंधन अगर नहीं करते हैं, तो नुकसान किसको हो सकता है, फायदा किसको हो सकता है? अगर सियासी नजरिए से देखें तो जयंत चौधरी के लिए फायदे का सौदा है अगर वो गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं, भले इनको 2-4 सीटें कम मिले। जी देखिए, अब जयंत चौधरी के लिए भी अस्तित्व का चुनाव है, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में देखा है कि जो अजीत सिंह थे, बड़े नेता माने जाते थे, वो चुनाव हार रहे थे। जयंत चौधरी खुद चुनाव हार रहे थे और लगातार चुनाव हार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अब आरएलडी के लिए अस्तित्व का सवाल है और जयंत के नेतृत्व पर भी सवाल उठेंगे, क्या वो पार्टी को लीड कर रहे हैं, क्योंकि अब अजीत सिंह नहीं है और अजीत सिंह जब नहीं है तो जयंत के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी है पार्टी को लीड। कुल मिलाकर दोनों ही नेता को किसी ना किसी को एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, सहमति बनानी पड़ेगी अगर गठबंधन में चुनाव लड़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमणि हमसे जुड़े रहने के लिए। तो अभी भी सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, कहा यह जा रहा है कि 1-2 दिन में जल्द ही जो चीजें हैं स्पष्ट हो जाएंगी। और अब बात करेंगे, हे भगवान टूट गया फरसा। यूपी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोट बैंक को हासिल करने के लिए भगवान परशुराम की शरण में पहुंचे अखिलेश यादव द्वारा 8 दिन पहले भगवान परशुराम के मंदिर के आगे जो फरसा लगवाया गया था वो टूटकर गिर गया है। इसके नीचे गिरे होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीते 2 जनवरी को लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे महुरा कला गांव में भगवान परशुराम की मूर्ति और इस फरसे का अनावरण किया था।
फरसे के गिरकर टूटने के पीछे कई तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोगों का कयास है कि फरसे के बड़े आकार के चलते ये गिरकर टूटा है, वहीं कुछ इसे तेज तूफानी हवाओं की वजह से गिरना बता रहे हैं। हालांकि सपा नेता संतोष पांडे ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि फरसा गिरने की बात गलत है। फरसे को एलईडी और रेडियम लगाने के लिए नीचे उतारा गया है। हालांकि वीडियो को देखकर लगता नहीं कि उससे उतारा गया है। उसकी स्थिति से ये स्पष्ट है कि ये गिरकर टूटा हुआ लगता है। गिरिंग के कारण ये देखिए अभी इसमें पाइप पड़ी हुई है और इसी पाइप से एलईडीज को हमको बढ़ाना है, लाइट ऊपर से जाएगी, इसलिए वो पुलिंग के चक्कर में थोड़ा सा बैलेंसिंग खराब हो गया था, इसलिए वो थोड़ा सा उखड़ गया। बाकी ये फरसा 1-2 दिन में ही बहुत जल्दी से जल्दी असेंबल हो जाएगा और उसकी खूबसूरती और बढ़ा के उसको ज्यादा जल्दी से जल्दी लगा देंगे। और चूंकि आप जाके वहां देखेंगे अगर फरसा वैसे गिरता तो बेस भी उखड़ जाता, बेस वैसे सुरक्षित है, इस तरह की कोई बात नहीं है। और फिलहाल 22 के बादशाह में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं